हाँ डियर बच्चों, यहाँ देखो, इफ 2 tan square theta minus 5 times sec theta equal to 1 has exactly 7 solutions in close interval 0 से n pi by 2 for the least value of n belonging to natural number, then summation k equal to 1 to n k divided by 2 के सिर पर k is equal to इन चार में से एक। How to start with? सबसे पहले समझ जाना है कि कौन सी टॉपिक है, कौन सी सब टॉपिक है और क्या क्या हो सकता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, वी नो दैट सॉल्यूशन नाम आ गया है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो है, ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हो गई एक तरह से, ठीक है। और इससे आपको एम है फाइनली एन ये फाइनली एन के हिसाब से आपको समझना है, ठीक है। तो ये एन निकालने के लिए ही फाइनली काम है, मतलब जो स्टार्ट कर देते, बाद में ही समझ में आता है। टू स्टार्ट विथ, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर थीटा देखते ही समझ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इन सेक थीटा, अच्छी बात है, वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इन सेक थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 गुना सेक थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप बना लो फटाफट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया गया है, सो इट इज सेक थीटा माइनस 3 एंड दिस इज प्लस 1 कॉमन ले लिया है, सेक थीटा माइनस 3 यहाँ आ गया। सो दो फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं, दैट इज 2 सेक थीटा प्लस 1, 2 सेक थीटा प्लस 1 और एक आ गया है सेक थीटा माइनस 3, बोथ आर इक्वल टू 0। सेक थीटा की वैल्यू एक तो आ गई है माइनस हाफ और दूसरी है सेक थीटा की वैल्यू 3। जिस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होती है, बाहर नहीं जा सकती, उसी तरह सेक थीटा की भी उस फ्रैक्शन के अंदर नहीं आ सकती, -1 और 1 के बीच में। रिजेक्ट कर दो इसको, तो सेक थीटा इक्वल टू 3 यू गॉट द सॉल्यूशन। सेक अच्छा नहीं लगता है इसलिए कॉस ले लेते हैं, देयरफॉर कॉस थीटा इज 1/3, देयरफॉर कॉस थीटा इज 1/3। अब ये कॉस थीटा 1/3, यही थीटा आपको 7 सॉल्यूशन देगा, तो आपको थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज भी पता रहनी चाहिए। 2 मिनट, हाँ, आई टेक द पेन, यहाँ चलो। कॉस थीटा इज 1/3, तो अब अपन पीछे पढ़ते हैं कॉस थीटा के, यहीं पे कर लेता हूँ। कॉस का ग्राफ बना लेता हूँ मैं। कॉस का ग्राफ ओरिजिन से तो शुरू होगा नहीं, साइन तो है नहीं, कॉस है। एंड्स ऑन लाइक दिस, ठीक है। ग्रीन पेन दिखना चाहिए। दिस इज π/2, सो ऑड 3π/2, क्योंकि 0 कहाँ होता है, ऑड पे ही तो होता है। 5π/2, 7π/2, 9π/2, फिर 11 एंड 13, पता नहीं कहाँ होगा, पर आपको ऐसे बना लेना चाहिए पहले तो। उसके बाद एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस है, तो कॉस थीटा का ग्राफ बना लिए। जब भी ग्राफ बनाना होता है, एक तो y इक्वल टू LHS का ग्राफ बना लो और y इक्वल टू RHS का भी बना लो। y इक्वल टू कॉस थीटा का बन गया और y इक्वल टू 1/3 का मतलब इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये तो 1 होता है क्योंकि 0, 1 है, तो 1/3 मतलब 1/3 यहाँ पर।
ठीक है। सो 1/3 में आप यहाँ पर एक लाइन खींच लो पैरेलल, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कितनी बार आया। एक सॉल्यूशन, 2 3 4 5 6 7, ओके 7 में ख़त्म ही हो रहा है तो आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और लीस्ट वैल्यू वी गॉट n एज 13, तो एक टारगेट ख़त्म हुआ n निकालने का, n 13 आ चुका है, देयरफॉर n = 13। नाउ इन चॉइस को भी देखकर कुछ समझ में आ जाएगा, सीरीज़ के हिसाब से कुछ समझ में आ जाएगा कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ही समेशन का ही है, कुछ आंसर ऐसे आते भी हैं, ठीक है। सो नाउ k की वैल्यू जो है वो 1 से 13 तक जाएगी। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस थिंग नाउ। k की वैल्यू 1 से 13 तक, तो सबसे पहले k को 1 मान लेते हैं, 1 के नीचे, तो सम तो s ही होता है ना, सम का आप s लिख लीजिए, ठीक है। 1/2 के ऊपर 1, ठीक है। देन k टेक्स द वैल्यू 2/2 के ऊपर 2, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है 2 देख के। 2 के ऊपर 3 लिख देना। 2 के ऊपर 4 लिखना, डॉट 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 डॉट। लास्ट वन इज 13, 2 के ऊपर 13। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे प्रॉब्लम्स की खासियत है, एक पुश करना पड़ता है, एक स्टेप से आ जाता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, कॉमन रेशियो इसमें 1/2 जो दिख रहा है, ओके 1/2 समझ में आ रहा है। तो आप 1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 1 को, ठीक है। और एक बॉक्स को खाली छोड़ दो और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2² होगा, ठीक है। तो इसको 0 समझ लो, 0 1/2²। जब इसको 1/2 से करेंगे तो 2/2³ हो जाएगा ये, एंड सो ऑन लाइक दिस। इसको करेंगे तो 3 के सिर पर 2 के ऊपर 4 हो जाएगा। ऐसे करते 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 जो ये रहेगा, है ना, इसमें इस वाले को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13, 2 के ऊपर 14 बन जाएगा। और ये धक्का के हिसाब से, पुश के हिसाब से ये आगे चला गया, यहाँ तक आ गया। ये आगे तक आ गया, ठीक है। नाउ 1 - 2 कर लेते हैं, 1 - 2 ऐसे ही किया करते हैं, मेथड्स ही ऐसे है ना। तो s - ½ s इज ½ s ओनली, दैट इज s/2। दिस इज इक्वल टू, इस 1/2 को एज इट इज रखता हूँ मैं, ठीक है। रेड पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। s/2 इज इक्वल टू दिस 1/2 एज इट इज। नाउ रिमेंबर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं, इसको 2 ले लेते हैं। सो दिस माइनस दिस, इसीलिए एक के नीचे एक लिखा हूँ इनको, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली। एक न्यूमरेटर जस्ट एक से बड़ा है, इसलिए 1/, सब आ जाएंगे, 1/, ही सब लोग आएंगे, 1/, ही सब लोग आएंगे, ठीक है। और लास्ट में ये आ ही जाएगा, ठीक है। पर माइनस के साथ ये 13/2 के सिर पर 14, ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म
half, common ratio also half, and terms are total 13. खत्म, 13 टर्म्स हैं. सो इसका सम कर लेते हैं. A 1 माइनस आर एन, एन कितना है 13 बाई 1 माइनस आर, ऐसा हो गया. ठीक है, और ये माइनस इंतज़ार कर रहा है 13 बाई 2⁴. 1 माइनस हाफ हाफ होता है, ये हाफ और ये हाफ कैंसल हो गए, ये हाफ और ये डिनोमिनेटर का हाफ कैंसल हो गए. ठीक है, तो अब आपके पास जो आया है दैट इज s/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 के ऊपर 13 माइनस 13/2 के ऊपर 14. ओके, तो 2/13 को इंटू 2 कर देता हूँ मैं, तो इट बिकम्स 1 माइनस 2 और 13 15 हो चुके हैं. 15/2⁴. ओके, और एलसीएम लेकर देखते हैं तो 2⁴ माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 2⁴. दिस इज s/2. s/2. सो s शुड बी, s विल बी 2 इंटू कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 14 माइनस 15 बाई 2 के ऊपर 13 हो जाएगा. 2 कैंसिल हो गया वहाँ से एक. ठीक है, तो 2 के ऊपर 14 माइनस 15/2 के ऊपर दिस. ये अपना सी चॉइस को मैच कर गया. सो सी इज द आंसर. देख लो ध्यान से. इक्वेशन है tan² थीटा इज वेरी फेमस, sec² थीटा -1 है. सॉल्व किए, cos थीटा की वैल्यू 1/3 मिली. 1/3 को ग्राफ बनाकर देख लिए 7 कहाँ ख़त्म हुआ, 7 ख़त्म हुआ. ये फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th सॉल्यूशन जब ख़त्म हुआ और जब नज़दीक वाला π/2 आया वो 13 π/2 था, तो n = 13 हो गया था. और n 13 के बाद इस सीरीज़ में अपन ने 1 से 13 को स्प्लिट करना, खोलना सीखा. इसको खोलते गए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको देखते ही याद आ गया कि क्या करते हैं. ओके, इसको कभी भी कॉमन रेशियो का जो रहता है 1/2 का, इसका ऐसे, मतलब ये नंबर्स को छोड़ो, सिर्फ डिनोमिनेटर के हिसाब से. ठीक है, तो आप ये देखोगे इंटू हाफ कर दिया आपने, और ऐसे किया और पुश किया एक एलिमेंट को ताकि ये इससे मैच हो जाए. मैच होकर एक एक्स्ट्रा इधर रहता है वो माइनस में गया, बिकॉज 1 - 2 करने के बाद ऐसे आया. ये जीपी हो गया. सो ट्रिग्नोमेट्री प्लस फाइनली में जीपी लिख देता हूँ इन अ वे. पहले नहीं लिखा, नहीं तो आपको क्लिक हो जाता तो मज़ा नहीं आता क्वेश्चन में. आपको पता रहना नहीं चाहिए पहले कि करना क्या है. थोड़ा सोचने के लिए आप भी टाइम ले सकते हो, बाद में भी देख सकते हो सॉल्यूशन. ठीक है, तो ऐसा सब हुआ. आफ्टर दैट s/2 आ गया और इसी को इधर उधर करके आंसर आ गया. ठीक है.